तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंपल सेंटेंस में नेक्स्ट रूल यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करके दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ये रूल है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और जीरंड, यानी नाउन या जीरंड, जीरंड यानी वर्ब में आईएनजी कि पहले प्रीपोजिशन लगाकर सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले आप जो भी हमारे चैनल में नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें प्रोत्साहन मिले कि कोई भी नेक्स्ट वीडियो बढ़िया से बढ़िया जो है आसान तरीके से आपको समझा करके बनाएं। ओके, हम लोग दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखते हैं, वो भी प्रीपोजिशन का यूज करके। तो प्रीपोजिशन जो है या तो नाउन या जीरंड के पहले लगता है। जीरंड मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का, उसके पहले हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे या फिर नाउन के पहले। तो हम देखेंगे कि जब दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है तो इस सेंटेंस का नाउन से ब्रेक हो रहा है कि उसके वर्ब से। तो अगर वर्ब से ब्रेक होकर के दूसरे सेंटेंस से जुड़ना होगा तो वर्ब को जीरंड में चेंज कर देंगे, और अगर नाउन से चेंज होना रहेगा तो नाउन के पहले हम प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे। लेकिन आपको हम ये बता दें कि प्रीपोजिशन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन में कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन तमाम होते हैं। अब हमें सेंटेंस के सेंस को समझ करके जो है हमें ये जोड़ना रहता है, यूज करना होता है प्रीपोजिशन का। तो आइए जैसे हम सबसे पहले देखते हैं विद। विद के द्वारा जो है हम सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़कर किस तरह से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, किसी बीमारी से पीड़ित होने का भाव अगर प्रकट होता है, एक सेंटेंस में दिया हुआ है माई सर्वेंट इज इल, ही इज इल विद मलेरिया, मेरा नौकर बीमार है। ही इज इल विद मलेरिया, वह मलेरिया से बीमार है। यानी कि यहां पर बीमारी का नाम दिया हुआ है मलेरिया, लेकिन यहां पर देख भी रहे हैं कि प्रीपोजिशन विद का यूज हुआ है। तो सिंपल से ये माई सर्वेंट को अगले सेंटेंस में ही की जगह करके सिंपल से जोड़ देंगे माई सर्वेंट इज इल विद मलेरिया। यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए यहाँ पर सिर्फ ही जो है ये माई सर्वेंट की जगह आया है, ही की जगह माई सर्वेंट लिखकर पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो गया विद के द्वारा जोड़ करके। ओके, तो अगर किसी बीमारी से पीड़ित होने का बोध होता है तो बीमारी के पहले जो है विद का प्रयोग करके हम लोग जो है सेंटेंस जोड़ते हैं। लेकिन अगर किसी बीमारी से मरने का अगर बोध होगा तो वहां पर आप जो है ऑफ का यूज करिएगा। ओके, जैसे ही वाज डाइड ऑफ कैंसर, तो किसी बीमारी से मरने के बोध होने पर ऑफ का यूज करते हैं। अब आइए देखिए विद का सेकंड यूज, किसी साधन से कोई काम करने पर। अगर किसी साधन से कोई काम करने का बोध होता है सेंटेंस में, एक सेंटेंस में कोई कार्य हो, दूसरे सेंटेंस में उस कार्य को करने के लिए किसी साधन का यूज किया गया हो, तो उस साधन के नाम के पहले विद लगाकर हम सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द विलेजर किल्ड अ टाइगर, विलेजर ने एक टाइगर को मार डाला। ही यूज्ड एन एक्स टू किल इट, वह उसे मारने के लिए एक एक्स का, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया। तो हम क्या करेंगे, यहां पर साधन है एक्स, इस एक्स के पहले हम विद लगा करके पहले सेंटेंस से जोड़ देंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द विलेजर किल्ड अ टाइगर विद एन एक्स, गांव ग्रामीण ने एक कुल्हाड़ी से एक बाघ को मार डाला। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, किसी के साथ का बोध होने पर। अगर हम कहीं रहते हैं और किसी के साथ रहते हैं, या हम कहीं जाते हैं किसी के साथ जाते हैं, तो जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ जाते हैं, उसके पहले हम विद लगाकर सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे देखिए, माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, मेरा मित्र दिल्ली में रहता है।
हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो विद हिम, उसके पेरेंट्स भी उसके साथ हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स भी उसके साथ रहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिज पेरेंट्स के पहले विद लगा देंगे, तो क्या होगा, माई सन फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली विद हिज पेरेंट्स। ओके, ये तो हम लोगों ने विथ के द्वारा देखा। अब देखिए फॉर, फॉर का यूज कब करते हैं, अगर किसी वस्तु की कीमत के पहले हम इसका यूज करते हैं। अगर एक सेंटेंस से बोध हो कि कोई वस्तु खरीदी गई और नेक्स्ट सेंटेंस में उसका कॉस्ट दिया हो, उसके उसके प्राइस दिया हो, तो उस प्राइस के पहले हम फॉर लगा करके सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा, आई बॉट अ बुक, एग्जाम्पल देखिए, आई बॉट अ बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदा। आई पेड 200 रुपीज फॉर इट, मैंने इसके लिए 200 रुपए चुकाए, यानी कि मैंने 200 रुपए का एक पुस्तक खरीदा। तो क्या करेंगे, यहां पर जो प्राइस दिया हुआ है 200, हम इसके पहले फॉर लगा के जोड़ देंगे। तो आई बॉट अ बुक फॉर 200 रुपीज। ओके, अगर किसी वस्तु की कीमत दी रहेगी तो उस कीमत के पहले फॉर लगा के हम सेंटेंस को जोड़ देते हैं। अब देखिए बाई, बाई का यूज, बाई का यूज किस सेंस में किया जाता है, किसी माध्यम द्वारा कोई कार्य होने पर। विथ का प्रयोग हम लोगों ने देखा कि किसी साधन से कोई काम करने पर, लेकिन बाई का यूज किसी माध्यम द्वारा कोई कार्य होने पर। जैसे देखिए, शी गॉट सक्सेस, उसे सफलता मिली। शी डिड हार्ड वर्क, वह कठिन परिश्रम की थी, यानी कि कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क जो है वो एक माध्यम हो गया उसे उसके सफलता मिलने का। तो हम क्या करेंगे, इस हार्ड वर्क के पहले बाई लगा देंगे। जैसे देखिए क्या हो जाएगा सेंटेंस, शी गॉट सक्सेस बाय हार्ड वर्क, हार्ड वर्क से उसे सफलता प्राप्त हुई। ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, शी गॉट सक्सेस बाय वर्किंग हार्ड। यहां पर अगर वर्क को पहले रखेंगे तो वर्क को जिरंड में चेंज कर देंगे, वर्क में आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बाय वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम के द्वारा उसे सफलता प्राप्त हुई। ओके, अब आइए नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखते हैं, ऑन। ऑन का यूज कब करते हैं, तो कुछ सुनने या देखने का बोध होने पर, अगर सेंटेंस से बोध हो कि कोई खबर सुनी जा रही है या किसी को देख देख करके कोई भाव प्रकट हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को भी जो है हम ऑन के द्वारा जोड़ करके सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल से समझिए, ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार किया गया। आई हियर द न्यूज, मैंने खबर सुनी। आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, मैं पुलिस स्टेशन गया, यानी कि उसे गिरफ्तार किया गया, मैंने खबर सुनी और मैं पुलिस स्टेशन गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हियर्ड ये वर्ब है, मतलब कि सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, उसके गिरफ्तार होने की खबर सुनकर, सुनकर, यानी कि ये हियर वर्ड जो है हियर्ड, ये प्रीपोजिशन जिरंड में चेंज होगा और इसके पहले प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ये हो जाएगा, ये सेंटेंस कैसे जोड़ के क्या बन जाएगा, ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, खबर सुनकर, कौन सी खबर, ऑफ हिज अरेस्ट। हम यहाँ पर जो वर्ब अरेस्ट है उसको नाउन में बदल देंगे, उसके गिरफ्तारी की खबर सुनकर आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन। तो हियर वर्ड के पहले, वो हियर को जिरंड में चेंज कर उसके पहले ऑन लगा करके हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब देखिए जैसे नेक्स्ट एग्जांपल एक, द बेबी सा हर मदर, बेबी ने अपनी माँ को देखा। शी बिकम ग्लैड, वह खुश हो गई। यहाँ पर देखिए देखकर, हमने कहा था ना कि देखने या सुनने दोनों के बोध होने पर अगर कोई भाव प्रकट होता है तो वहां पर सुनने यानी हियर के पहले हियर को जेरन में चेंज करके ऑन लगाएंगे, और यहाँ पर देखने यानी कि सी, सा जो दिया हुआ है सा को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर उसको उसमें आईएनजी लगा के जीरन में चेंज कर देंगे और उसके पहले ऑन लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा,
अपनी माँ को देखकर, यानी कि ऑन सीइंग हर मदर, कॉमा द बेबी बिकेम ग्लैड। सी की जगह इस नाउन को लिख देंगे, द बेबी बिकेम ग्लैड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन विदाउट। विदाउट का अर्थ होता है के बिना। तो हम इसका यूज कहाँ करते हैं? देखिए, यू हेल्प्ड मी, आपने मेरी मदद की। आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड, मैं डूब ही गया होता। यानी कि अगर किसी के मदद के बिना अगर कोई कार्य नहीं होता है तो हम वहां पर जो है अगर विदाउट का यूज करेंगे। जैसे देखिए तो क्या हो जाएगा, आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड, मैं डूब ही गया होता। किसके बिना? आपके मदद के बिना। तो हम यहाँ पर हेल्प, हेल्प को जो है हम नाउन में चेंज कर देंगे, विदाउट योर हेल्प। आई वुड हैव बीन ड्रोन्ड विदाउट योर हेल्प, आपके मदद के बिना मैं डूब ही गया होता। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बिसाइड्स। बिसाइड्स का यूज कब हम करते हैं? बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, यानी कि जहां दोनों कार्यों का होना पाया जाता है। एक सेंटेंस में भी कोई कार्य हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में भी कोई कार्य हो रहा है, तो दोनों सेंटेंसेस में अगर कार्य का होना पाया जाता है तो हम उसको बिसाइड्स के द्वारा जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, इसमें एक वर्ब जो है जीरंड में बदल जाएगा। जो कार्य पहले होगा उसको हम जीरंड में चेंज कर देंगे। जैसे देखिए, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी की। तो यहाँ पर पहले सलाह देने का कार्य हुआ है, हम यहाँ पर जो है गिव, गेव को जो है जीरंड में चेंज कर देंगे, गिविंग हो जाएगा, और उसके पहले प्रीपोजिशन लगा देंगे बिसाइड्स। तो बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, कॉमा ही हेल्प्ड मी, इसमें आल्सो या टी डबल ओ टू दिया रहेगा तो उसे हम हटा देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा कि मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी मदद की। ओके, अब देखिए एक प्रीपोजिशन इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ इसका अर्थ होता है के बजाय। इसका यूज कब करेंगे? जहां दो कार्यों में से एक का होना और दूसरे का नहीं होना पाया जाता है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आई लाइक रीडिंग पोएम्स, मुझे पोएम्स पढ़ना पसंद है। आई डू नॉट लाइक रीडिंग स्टोरीज, मुझे कहानियाँ पढ़ना पसंद नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखिए दो कार्य हो रहे हैं लेकिन दोनों में से एक हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। तो जहाँ पर ऐसा बोध हो वहाँ पर हम इंस्टीड ऑफ से जोड़ेंगे, और इंस्टीड ऑफ का प्रयोग उसके लिए करेंगे जो कार्य नहीं हो रहा है। जैसे क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई लाइक रीडिंग पोएम्स इंस्टीड ऑफ स्टोरीज, कहानियों के बजाय मुझे पोएम पढ़ना पसंद है। ओके, इसी तरह से एक प्रीपोजिशन है इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। यहाँ पर इसका यूज कब करेंगे? जहाँ कार्य के विपरीत परिणाम होता है, यानी कि विरोधाभास। अगर एक दोनों सेंटेंस में जो कार्य हो रहे हैं उनके बीच में अगर विरोधाभास है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंस्पाइट ऑफ से जोड़ करके जो है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए, ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। तो कठिन परिश्रम किया यानी कि इसके बावजूद भी वो फेल हो गया। तो जो सकारात्मक कार्य है हम उसके पहले हम उसको उस वर्ब को जीरंड में चेंज करके उसके पहले हम इंस्पाइट ऑफ लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, इंस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद ही फेल्ड, वह फेल हो गया। ओके, तो इस तरह से हमें जो है सेंटेंस के सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, और उस सेंस में जो है किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं ये भी जानना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट देखिए, बिफोर। बिफोर मतलब होता है के पहले। तो यहाँ पर समय का बोध होगा।
यानी कि दो कार्य होंगे, दो कार्य अगर हो रहे हैं, उसमें कोई एक कार्य पहले हो रहा है, दूसरा कार्य बाद में हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम देखिए बिफोर का यूज कैसे करते हैं। शी टूक हर मील, वह अपना भोजन ली। शी वेंट टू बेड, वह सोने चली गई। ओके, यानी कि अपना भोजन ले करके वो सोने गई, यानी कि सोने जाने के पहले वो अपना भोजन ले ली। तो क्या हो जाएगा, बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने के पहले, शी टूक हर मील, उसने अपना भोजन ले लिया था। ओके, तो जो कार्य यहाँ पर बाद में हुआ रहेगा उसके वर्ब को हम जिरंड में बदल के उसके पहले बिफोर लगा देंगे और पहले कार्य हुए वाले सेंटेंस को पूरा का पूरा उसी तरह लिख देंगे। इस तरह से डिफरेंट बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनके द्वारा जो है हम सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसमें आपको ज़रूरी है कि आप सेंटेंस के सेंस को समझिए और उस सेंस में किस प्रीपोजिशन का यूज होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, हाँ, ये आपको ध्यान देना है कि जब हम प्रीपोजिशन का यूज कर रहे हैं तो उस प्रीपोजिशन के बाद नेक्स्ट सेंटेंस का वर्ब आएगा कि नाउन आएगा। तो अगर वर्ब आएगा तो हम उसको जिरेंड में बदल देंगे और नाउन आएगा तो नाउन उसी तरह लिखेंगे। ओके, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य कर दें, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि अगर मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ओके, गुड बाय।